आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान जिन्होंने भरपूर सियासी जिंदगी की और पाकिस्तान के सियासी बहरानों में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये वो जमाना था जब पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े नाम थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मुफ्ती महमूद तक। उन्हीं नामों में एक नाम है सरदार शेरबाज मज़ारी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा। ये वही पार्टी थी जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस में एक रुकन पार्टी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ज़माने में जब इंतखाबात हुए तो PNA ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल एक इंतखाबी मार्का लड़ा। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और सुनते हैं तारीख के झरोकों में पाकिस्तान की सियासत। अस्सलाम वालेकुम मज़ारी साहब, कैसे हैं आप? आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यही मेरा कमरा है, घर है। एवरीथिंग एल्स इज माय डे वाइफ्स। अच्छा, मैं कहता हूँ बच्चे भी, दिस इज माय रूम। और आपने जो किताब लिखी उसका नाम है जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। कहीं ये तो नहीं कि सियासत में जो करख्तगी होती है वो इंटेलेक्चुअल प्योरिटी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो आपको डिसइल्यूजनमेंट हो गई? और ऑल्सो द वे, अच्छा उर्दू बोलता हूँ जी, मेरी ज़बान बलोची है, आप जानते हो। हाँ जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से सियासतदान आए, हमारी बदकिस्मती है कि मैं कायद आज़म का इज्जत करता हूँ बिकॉज ही डिड नॉट कमिट हिमसेल्फ टू एनी राइट और लेफ्ट। उसका खैर व्यूज़ था, आप एग्री करें या ना करें। जी जी। उसके बाद लियाकत अली खान के मर्डर के बाद, उसकी शहादत के बाद, कहाँ का सियासतदान, और दौलताना साहब थे, ममदूद साहब थे, यहाँ अयूब खुरो साहब थे, और आपके वो क्या नाम है उनका, ये जो हारून हैं, अब्दुल्ला हारून के साथ थे, मगर ही डाइड इन 41-42। तो देयर वाज नो वन कमिटेड टू। गफ्फार खान थे। गफ्फार खान थे, तो कैसे भूले हम? मेरे तो मेरे बहुत कमिटेड थे। नहीं, बहुत, और आए मेरे यहाँ ठहरते थे। जी जी। एक दफ़ा आए, बलूचिस्तान गए थे। तो ये डिसइल्यूजनमेंट आपको पॉलिटिक्स से इसलिए तो नहीं होगी कि आप प्योरिटी क्यों ढूंढते रहे जी पॉलिटिक्स हाँ, में? एटलीस्ट कमिटमेंट तो हो। ओके। देयर इज नो कमिटमेंट। ये तो यहाँ आते हैं सिर्फ मफाद, ज़ाती मफाद के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे इलाके में तो डेरा गाजी खान तो मशहूर है इसमें, और तुमंदार साहबान हैं। अब तो मेरे भाई से, आप तो खुद तुमंदार थे और आप तुमंदारों के खिलाफ हैं। तुमंदार मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। और हमारे ताल्लुकात ख़राब थे भुट्टो साहब के दौर में, वो जो शामिल हो गए ना, और भी लगारी भी शामिल हो गए, सब शामिल हो गए। मैंने इनकार किया। ये दृशक जो था वो भी शामिल हो गया, नसरुल्लाह दृशक। मगर मुझे ये दुख हुआ कि ही भी तुमंदार है वो। अच्छा। वी डिडंट इवन स्पीक टू ईच अदर। भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एंड ओनली रिसेंटली बिकॉज आई बिकेम वेरी इल, तो वो मैं हाँ तशरीफ लाए। जब मुझे बगलगीर हुए, मेरे आंसू आ गए। मैंने, मेरा भाई है बलखशेर मज़ारी अकेला, अब भी मैं उनके लिए खैर मांगता हूँ। उस वक्त भी मैं अगेंस्ट तुमंदारी सिस्टम, बट नॉट अगेंस्ट हिम पर्सनली। ओके, सही है। और अगर तुमंदारी पर महदूद होता तो ठीक था। ये जो वडेरे वगैरह वो उनके साथ मिल जाते हैं। I was distributing that, and then the politics of Pakistan. मतलब आप एक का बैकग्राउंड वडेरा बैकग्राउंड है, सरदार हैं, लेकिन आप मैं सरदार, मैंने कभी सरदार नहीं लिखा। लोग कहते हैं आपको सरदार जी, सरदार होगा। लेकिन आप ये कैसे हुआ कि आप एक बाएं बाजू की सियासत से ज्यादा मुतासिर हो गए? I was for justice. अच्छा, जस्टिस है बाएं बाजू की? जी हाँ, I believed in इंसाफ। और यहाँ चूँकि मैं अपने इलाके में थोड़ी देर रहा, मैं गया था मिलिट्री कॉलेज में जी, एजुकेशन कॉलेज, क्वीन मेरीज पहले, और क्वीन मेरीज में तो मुझे लाहौर में शराफत और ख्वातीन का इज्जत करना। अब भी कई बेगम साहबान हैं। इंडिया में गया, वहाँ मुझे पुराने जींद के और नाबा के और कपूरथला के वो ख्वातीन जी थी, प्रिंसेसेस, उन दिनों में 1988 में। तो आपको बाएं बाजू की सियासत ने मुतासर किया? नहीं जी, मुझे बाएं मैं नहीं कहूँगा, मगर लेकिन I stayed there for some time. I realized how badly they're being treated. और मेरी ये बेचारे, जिसका जी चाहे ज़मीन पे कब्जा कर ले, जिसका जी चाहे उसको, उस किताब में जो फ्यूडलिज्म में ये फ्यूडलिज्म के खिलाफ में हो गया। अच्छा। नॉट, और इंसाफ चाहता था मैं गरीबों के लिए, ये कहना सब के लिए। अब मैं अब भी खद्दर पहनता हूँ। ये गफ्फार खान, ये बड़ी पुरानी रवायत है, गफ्फार खान साहब। बिल्कुल, हमारे में कोई ख़ास आकड़ नहीं है। मैं तो पहले बलोचों में ये नहीं था। अब ये इन्होंने वडेरों को देखा, और सिंधी वडेरों को, पंजाब के जागीरदारों को, तो उनका भी ख्याल आया कि हम भी कुछ हैं। बिल्कुल नहीं।
मजारी साहब, ये जो एनडीपी थी ये उन दिनों बनी जब नैब पर पाबंदी लगी, हैदराबाद ट्रिब्यूनल। नॉट ओनली नैब को, हैदराबाद जी, बलूचिस्तान फ्रंटियर, जी अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया गया था उस वक्त, नवरोज का ये मिलिट्री एक्शन उस वक्त भी हो रहा था। हाँ जी, बलूचिस्तान में। अब तो वहाँ कर रहे हैं मालाकान में, किसके आप तो जानते हैं किसके इशारों पे, जी। और अब बलूचिस्तान में भी लगाया करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीपी बनाई आप लोगों ने? एनडीपी हमने बनाई जब बेगम अली खान, उनके साथ ये एक शौकत याद की बहन भी थी, शी वाज इन क्वीन मेरी बिफोर वेंट। अच्छा। तो हम नानो कहते थे उसको। अच्छा। फोत हो गई अब। जी जी। मैं मिलिट्री ऑफिसर, तो वो उनके साथ थी, और ये मजहर अली खान और ताहिर, व्यू पॉइंट वाले मजहर अली खान साहब। बिल्कुल। हाँ जी। ही वाज अ कमिटेड मैन। आप लोगों ने एनडीपी बनाई? नहीं बनाई जी, मुझे कहा बेगम अली खान ने। अच्छा, दे रिक्वेस्टेड यू? दे रिक्वेस्टेड मी। और हमारी रवायात है, आप तो राजपूत हैं, कि कोई खातून अगर आपके घर पे चल के आए, और उस वक्त अली खान भी गिरफ्तार थे, गफ्फार खान छोड़ के अफगानिस्तान गए, काबिल चले गए, और ये असफंदियार जो आजकल हुकूमत के साथ है, ही वाज बीइंग मिसट्रीटेड एंड टॉर्चर्ड इन जेल। कहने की कि हमसे ये सलूक हो रहा है। एनडीपी एक सेकुलर प्रोग्रेसिव वेरी मच सो, एंड आई कंसिडर इट टू बी अ पार्टी वर्किंग फॉर द पुअर, द डिप्राइव्ड क्लासेस, एंड जहाँ डिप्राइवेशन थी इन प्रोविंसेस, जहाँ ज्यादा अब भी खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी का जो मसला बिल्कुल था। बिल्कुल। तो मेरा सोच ये था, अब मैं क्या कहूँ, बेगम अली खान ने तो कभी मेरे से इख्तिलाफ नहीं किया। बिलोर साहब थे हमारे साथ, खालिदाद खान थे, रोहिदाद का भाई था, और भी काफी फ्रंटियर के लोग थे। ये लाला अफजल जो आज लाला अफजल थे बड़े। हाँ जी। जी जी, उनके यहाँ भी मैं गया, ठहरा हूँ उनके यहाँ। तो दे वर लेटर ऑन आई रियलाइज ज्यादा ये पश्तून पार्टी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसका पंजाब में या सिंध में रोल कम था? बिल्कुल नहीं जी, पंजाब में भी हमें बहुत सपोर्ट था। जब वी स्टार्टेड द मूवमेंट, जब हमने मूवमेंट शुरू की, तो हमें बहुत सपोर्ट कराची से भी हुआ। अच्छा। वो लियारी और ये आपका इस तरफ सोहराब कोट और इस तरफ जो बलोच आबादी है, मगर बहुत अरसे से, मगर बलोची बोलते हैं। और और हैरान होंगे कि आप, वो मेरे खिलाफ महमूद हारून ने शायद कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा। वो थे कराची से, याद नहीं होता मुझे। ठीक है। 70 में तो मैं बड़े कामयाब हुआ, बड़े वोटों से गया। तो बाद में मतलब आप 70 वाली असेंबली में थे? था, वो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पास किया, उस पर मेरे स्पीचेस में बड़े सख्त थे वोटों के बारे में। लेकिन उस असेंबली की यही खूबी थी, सख्त स्पीचेस भी थी, और फिर एक कंसेंसस भी हुआ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रॉट फ्यू क्लॉजेस वर रिमूव्ड। अच्छा। भुट्टो साहब ने कि मोर पावर टू द प्रेसिडेंट, व्हिच ही डिडंट वांट। अच्छा। ही वांटेड द पार्लियामेंट टू बी द फाइनल अथॉरिटी, जैसे आजकल है जी। हम अब भी खुश नहीं। अच्छा सरदार साहब, ये जब एनडीपी बन गई और उसके बाद एक वक्त आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में जनवरी में उन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया कि मार्च 77 में इंतखाबात होंगे जी। तो पीएनए एकदम बन गई। क्या इसके पीछे क्या मुहर्रक था बनने का? एक 9 जमातों का इत्तेहाद जिसमें राइट, लेफ्ट और रिलीजियस पार्टीज का एक कोलिशन थी, क्या सिलसिला था? हम बहुत सब तंग आ चुके थे भुट्टो साहब से, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। And I was the only solitary leader after his execution, जिसे मैंने खत लिखा, तार भेजा बेगम नस्र भुट्टो से, वो मेरी बहन जैसी थी। Later on, after the execution of Mr. Bhutto, she used to come to see me and I used to go and see her. I felt very much for her. आपके तो दोस्त थे भुट्टो साहब? बहुत ही, और I've known बेगम नस्र भुट्टो from those days. बेनजीर बच्ची थी उस वक्त से, मुझे प्यार था। तो आपने पीएनए बनाई? मगर एक चीज बहुत मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। बेनजीर शहीद के बारे में, when she came here, खैर इंटेलिजेंस के लोग और घेर लिया मेरे घर को, और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ सिंध, वो सारे बाहर खड़े हुए थे। उनमें से कई एनडीपी में थे, मैं पहचानता नहीं क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो मुझे कहती अंकल, आई डोंट हैव मनी डेज टू लिव। मुझे इतना, और फिर रो पड़ी। अच्छा। यहाँ वो बैठी हुई थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था। प्लीज, आई एम इन ट्रबल नाउ, हेल्प मी। ये अपनी शहादत से चंद दिन पहले जी। अच्छा। फिर कहा कि I trust you because even though you opposed my father, mistakes are made by everyone. But please now join People's Party. अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट की आपसे कि ज्वाइन करें। मैंने कहा बीबी, मैं तो सियासत से कहाँ रकश हो गया हूँ, आपकी हिम्मत है कि सियासत कर रहे हैं। इस सियासत इस मुल्क में हो नहीं सकता जब तक फुली, जब तक आर्मी जनरल्स, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, द बिग बिजनेस एंड द सिविल सर्विस, फ्यूडल, एंड देन फ्यूडल, जब तक उसको हम तोड़ने में कामयाब नहीं होते, पॉलिटिक्स नहीं हो सकती रेयर, जो फेयर पॉलिटिक्स। फेयर पॉलिटिक्स। तो कहती है, यू आर परफेक्टली राइट, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू जॉइन मी। अच्छा। मैंने कहा जी मैं आपका, इन दोस डेज वर्स देन टुडे, आई कांट इवन रिमेंबर डेट्स एंड आप बता रहे हैं। जी। तो
मैंने कहा अब तो मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। टेल योर सन, अच्छा मुझे कहा। अच्छा, तो मैंने शहरयार है वो, आपके साहबजादे जो है जी वो ही इज अ बैरिस्टर फ्रॉम न्यूजीलैंड। बच्चों को मैंने बेटों को सबको फॉरेन कंट्री में पढ़ाया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और तो और मेरी आज ग्रैंड डॉटर्स हैव जस्ट डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम व्हाट प्लेस इज दैट, आई वेंट टू हार्वर्ड माई सेल्फ। हाँ जी, तो वो भी गए अभी, जस्ट बीन, मतलब आपका सारा जो लिविंग स्टाइल है एक प्रोग्रेसिव लिविंग स्टाइल है। जी आई वांटेड देम गर्ल्स इन पर्टिकुलर। एनडीपी मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे हो गया कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान जैसी राइट विंग जमातों के साथ आप बैठ गए पीएनए में? ये आपकी डिसइल्यूजनमेंट थी, आपने कन्फेशन किया? आई जस्ट वांट टू नो। जी एक आदमी शख्स थे जो आई लाइक वेरी मच, एक डॉक्टर नजीर को कत्ल किया गया जी, डॉक्टर नजीर, वहाँ से आई गॉट वेरी बैडली वर्कड आउट। तो ये खर गवर्नर था, आई वुड सेंड एजेंसीज एंड आस्क माय ब्रदर एंड अदर माय फ्रेंड्स। सादिक कुरैशी में दोस्त थे और सीएम जो थे पंजाब के। बिल्कुल जी, उसको पीएम नहीं थे, बाद में बने। अच्छा, बाद में सीएम बने। ही केम टू सी मी एंड ही सेड देखो भाई ये कराची में, दिस इज व्हेन मिस्टर भुट्टो केम, कि वो ही वांट्स यू टू सपोर्ट अयूब खान। मुझे शर्म नहीं आती, अयूब खान मिलिट्री, मैं तो मिलिट्री कॉलेज में रहा हूँ, ये जनरल आजम, जनरल मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बैकग्राउंड होने के बाद जब एनडीपी ने पीएनए में रोल अदा किया, बहुत अहम रोल था पीएनए का भी और एनडीपी का पीएनए में, जी पीएनए तो में आप कैसे बर्दाश्त करके जो रिलीजियस लोगों को, बस ये हमारे सामने रिलीजन की बात आपकी मतलब जी, मेरा तो बहुत बारीक है, बट some of them were not fair, they were actually behind the scenes working with ज़ियाउल हक। वो अच्छा पीछे उनके राब्ते थे? बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे कल कौन था यहाँ आया था, आरिफ करके जी, उस वक्त जब आपने हिम्मत करके साथ दिया, ये नाम लिए नूरानी मियाँ का, मैं तो नहीं लूँगा, ही इज नो लॉन्गर अलाइव। जी जी, नूरानी मियाँ का लिया नाम, AK ब्रोही का नाम लिया, कोई और इनके ज़ियाउल हक से राब्ते थे, तो इंटरनेट सपोर्ट भेजते थे सारी, भुट्टो साहब के ज़माने से शुरू हुआ। क्योंकि आपके तो मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे जब पीएनए ने बाइकॉट किया। शौकत रात ने मुझे एक तरफ ले जाकर फिर कहा प्लीज गो एंड मीट हिम, और ही इज नॉट एंटी बलोच। मैंने कहा मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता हूँ, मैं ऑल द डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ पाकिस्तान के गरीब लोग, इसलिए मेरी हमारे इख्तलाफात हुए। आप तो जानते हैं एनडीपी में कई कम्युनिस्ट भी थे, कई नेशनलिस्ट भी थे, मुख्तलिफ लोग तो थे। उन्होंने मेरे पास ये आए थे, तो उसके बाद मैंने देखा कि पठान पश्तून जो थे वो मोस्टली पख्तूनख्वा की बात करते थे। हाँ जी, सिंधी थे यहाँ चंद एक, मीर अली बख्श तालपुर था यहाँ का सिंध का वो सदर। तो फिर मेरे पास और तो और जरदारी साहब भी तशरीफ लाया, वो भी एनडीपी जरदारी। बिल्कुल जी। जब आप के पीएनए के मुज़ाकरात हो रहे थे, आप तो एक जदोजहद कर रहे थे अवाम की, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो ज़ियाउल हक से राब्ते में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल जी, बिल्कुल थे, और सैबोटाज कर रहे थे पीएनए और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात। हाँ, वी डिड नॉट रियलाइज दैट, हम तो ट्रस्टेड देम। और तो हमारे एनडीपी के लोग, आबिद जुबैरी साहब, अच्छा, आई फाउंड आउट एंड ही गिव अ स्टेटमेंट इन द पेपर्स आल्सो, तो उससे मुझे दुख हुआ, नॉट फॉर द डाउन ट्रोडन बट। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने पीएनए के साथ तकरीबन कोई 16-17 राउंड किए मुज़ाकरात के, और 2 जुलाई को एक ड्राफ्ट तकरीबन तैयार भी हो गया, और 2 जुलाई को जो 13 घंटे की मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें प्रोफेसर गफूर और मुफ्ती महमूद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके बाद वो कर्नल तसद्दुक़ के घर गए जो एयर मार्शल असर खान की पार्टी तहरीक इस्तक़लाल में थे। अच्छा, तो आप भी उस मीटिंग में थे सुबह जब? जी नहीं, मुझे बुलाया गया कि आई रिफ्यूज टू गो। हाँ, लेकिन एयर मार्शल असर खान के साथ पीएनए की मीटिंग में तो थे। जी, मैं असर खान के साथ, इवन नाउ आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दैट्स व्हाई ही इज अ फेलियर but in this politics, but he was in touch with the military bureaucracy. Ziaul Haq must have, because he kept saying खत्म करके मिलिट्री रूल है, आई ट्रस्ट देम, दे विल हैव इलेक्शंस इन अ पीरियड। उन्होंने ये कहा कि मेरे राब्ते हैं फौज से और मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, आप मुज़ाकरात को खत्म कर दें। नहीं जी, हमने तो इस बात पे एतबार नहीं किया, वो तो वो इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने ये कहा। जी, हम उनके साथ सिर्फ एक नूरानी था, उनका साथ दे रहे थे बिल्कुल, और नहीं और नवाबजादा नसरुल्लाह प्रोफेसर को अपोज कर रहे थे उनको, बिल्कुल, कि हमें मुज़ाकरात करके ज़हूरुल्लाह भी बड़ा सपोर्ट कर रहा था, ज़हूरुल्लाह सपोर्ट कर रहे थे उनको, बिल्कुल एयर मार्शल असर को। और एयर मार्शल असर ने एक खत भी लिखा था जो मिलिट्री को उन दिनों अप्रैल में पीएनए की तरफ। बिल्कुल, ये गफूर साहब की किताबों से कभी आप पता चल जाएगा। हाँ जी, हु वाज ऑनेस्ट एंड हु वाज डिसऑनेस्ट। और तो और फिर वहाँ से ही वॉकड आउट फ्रॉम पीएनए मीटिंग। हु? असर खान। असर खान, ही वॉकड अवे। उसके बाद तो नसरुल्लाह खान भी और डाइसी,
अच्छा। तो मैं क्या कहूँ, मैं कोई बहादुर आदमी नहीं, बताएं, आप बड़े बहादुर हैं। नहीं जी, मैं कमिटमेंट है मेरा। मुझे इतना दुख हुआ, गफूर साहब से मेरे प्यार मोहब्बत थी, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। हाँ, और ये मुज़ाकरात को कामयाब करना चाह रहे थे प्रोफेसर बिल्कुल गफूर। बिल्कुल। बाद में वो और इन्होंने ये कहा भी कि कुछ लोग हमारे मिले हुए हैं जर्नैलों के साथ। कहा होगा जी, अब तो बहुत असर। अभी हाँ, शायद रिमेंबर आप क्या बताने लगे थे? वो ये था कि जब हमारी मीटिंग हुई थी फिर, तो वहाँ असर खान वॉकड आउट। अच्छा। विद इन अ डे और टू, आई थिंक एक आध दिन के बाद ये मार्शल ये जियाउल हक ने कब्जा किया। हमें वहाँ से, मैं शौकत याद से घर पे ठहरा हुआ था, वहाँ से हमें पकड़ के ले गए, हमें सब मरी में ले गए। तो वहाँ भी ये जो क्या नाम है उसका, नॉट इजाजुल हक, क्या है उसके वालिद का नाम, जो मर गया था इन दिस ब्लास्ट। अच्छा, अख्तर, ही वाज द कोर कमांडर। ठीक है। तो मुझे कोई ने पहले किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, उसका कोई मिलिट्री सेक्रेटरी होगा, ही रैंग मी अप, जनरल वांट टू सी द कोर कमांडर। आई सेड आई एम नॉट सीइंग हिम, ही आस्क्ड मी हिमसेल्फ, ही शुड आस्क मी हिमसेल्फ। फिर वो आया फ़ोन पे, उसने कहा जी आई हैव गॉट अ स्पेशल मैसेज फॉर यू and from the president, which is of course Ziaul Haq. I never considered him president. मैंने कहा who are you talking about? Ziaul Haq? He's not my president. अच्छा। फिर मुझे वो अपनी कार भेजी, ऑफिशियल कार, और ये सब मौजूद थे। अच्छा। ये प्रोफेसर गफूर था, असर खान शायद थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा। अच्छा। ये नूरानी मियाँ, मुफ्ती महमूद, गाड़ी भेजी आपको? तो नहीं जी हाँ। तो मैंने कहा कि जाएं, आप जरूर जाएं, अच्छा। बात करें। They wondered what would happen in the country. मैं चला गया उनके पास। My dear friend Noor Khan, who is a very special friend of mine, he's always been loyal to, at least friendships there. He said, well, I've been also sent. He'll be seeing Mr. Bhutto after meeting you. अच्छा। So please try and cooperate for the sake of the country. मैंने कहा not as far as Ziaul Haq, he's a fraud, he's a dishonest person. क्या क्या दावे करता था, और I'm sorry, I don't trust him. I don't agree. नूर खान जिंदा है, पूछ लें आप। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो वो तख्ता बेचारा आया था, he felt a bit embarrassed. तो वो चला गया, तो मैं फिर कार्ड दिया, फिर मैं अपना। मतलब आपने ये महसूस कर लिया था कि पीएनए के कुछ लोग जो उनसे थे लीडरशिप, वो ज़ियाउल हक से राब्ते में थे? जब हम थे वहाँ सियाला में, नहीं सियाला था वहाँ, सियाला में थे आप लोग, तो वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा। और तो हमें बेटे को भेजा, मेरे भाई साहब भी आए, जिनका मैं इज्जत करता हूँ। बाय देन ही जॉइंड द पीपल्स पार्टी। बलकशेर मजारी जी साहब। बिल्कुल जी। वो सरदार हैं, मैं नहीं। जी ठीक है। आपने बलकशेर, मैं भी आप खदरपोश हैं। नहीं, खद्दरपोश जी मैं। हाँ जी, कंटिन्यू आप बता रहे थे, सहाला आए वो। हाला आए, एंड बेगम नसीम अली खान को भी कांटेक्ट किया, मेरे ख्याल में, याद नहीं पड़ता। अच्छा। उसकी अपनी सेल थी जी। तो वहाँ से फिर मुझे कहाँ भेजा, आई वेंट टू मियाँ वाली जेल। अच्छा। वहाँ मुझे रखा, तो वहाँ मुझे वो जेलर कहता है कि सर यू आर वेरी लकी, ऑनरेबल जगह आपको मिली है। क्यों? कहते इस सेल में मुजीबुर रहमान था बिफोर द मियाँ वाली जेल में बड़े बड़े लीडर रहते थे। बिल्कुल जी, मैं तो लीडर नहीं था, मगर दे केप्ट मी देयर, देन दे ब्रॉट मी टू अ प्लेस कॉल्ड, वो क्या था। अच्छा, मजारी साहब, आप बता रहे थे कि इनके जर्नैलों के साथ राब्ते थे, सैबोटाज कर रहे थे सारी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को। जी अब नहीं है जनरल। और इनके साथ गैर मुल्की ताकत भी इन्वॉल्व थी, होगा, जाहिर है, उनके इंटरेस्ट थे। बट ऑफ कोर्स हमारे पास सऊदी अरब का वो रियाजुल खतीब थे सफीर, जो मुज़ाकरात कर रहे थे, और ख़ास तौर पे हमसे इतना नहीं, बट जैसे मुफ्ती महमूद हैं, मियाँ तोफैल भी थे, खुदा उनको भेज नसीब करे। बट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, आई फाउंड। गफूर अपराइट, वेरी ऑनेस्ट। बड़े मॉडरेट रोल था उनका। मुझे इतना दुख हुआ कि जब ये हुकूमत में शामिल हो गए, पीएनए वाले, पीएनए में नहीं जी, पीएनए, हाँ, ज़ियाउल हक के साथ। हाँ जी। एंड आई गिव अ स्टेटमेंट लंदन बिकॉज़ आई हैड गॉन फॉर माय बाईपास। अच्छा। बाय देन मुझे बीमारी इतनी कि उनकी तंग किया, रात को, खैर अपनी बातें छोड़ो, तो मैं वहाँ मुझे इतला मिली, और बीबीसी पर सुनते थे उर्दू, और तो सुनते नहीं थे। सैरबिन लगता था उसका, बीबीसी तो होता था। तो उसमें कहा गया कि ये कहते हैं कि नहीं, हमें मौका देना चाहिए, ज़ियाउल हक को, बड़ा शरीफ आदमी, नेक आदमी, पीएनए ने फैसला पीएनए में। तो मैं बहुत दुखी हुआ, और वहाँ मैंने स्टेटमेंट दिया, वो बीबीसी पर आया। आई थिंक इट्स बीन टेप्ड बाय सम माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अच्छा। या एनडीपी के लोग होंगे। मैंने कहा ये हमारे साथी, और हमने इतना वक्त गुजारा, और वो भी थे हमारे साथ में, ये एतबार था उन पर, और ये लोगों ने सोल्ड आउट द कंट्री। अच्छा। बड़े सख्त मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो फिर मैं यहाँ आया, मुफ्ती महमूद हैड टेकन ओवर एज ए पीएनए चीफ, मुझे भी उन्होंने बनाया। अच्छा। आई ऑल्सो वाज द हेड ऑफ पीएनए एट वन टाइम, बट दे डिडंट ट्रस्ट मी, आई डिडंट ट्रस्ट देम। दे थॉट कि मैं रेडिकल हूँ और लेफ्टिस्ट हूँ, कोई ऐसी बात नहीं थी।
दो आई हैड पीपल विद मी, आई न्यू, तो अगर कोई हक की बात करे तो वो कोई जुल्म तो नहीं है। और इसमें सरदार क्यों बड़ा राब्ते में थे? वो आए थे जेल में, मियाँ वाली जेल में, कहा कि मुझे भेजा है जियाउल हक साहब ने, मैं आपसे मिलना है, और उनसे मिल के आया हूँ, असर खान से मिल के आया हूँ, बेगम नसीम अली खान से मिल के आया हूँ, आप मुझे बताएं। मैंने कहा नॉट रिफ्यूज टू सी यू, टेक योर लेटर। फिर उसने एक ख़त भेजा जेल में, वो बेगम नसीम अली खान का था। उसने कहा कि नहीं, अब डिस्कस कर लिया और मुझे कन्विंस किया ना PNA की लीडरशिप ने कि अब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, पता नहीं भुट्टो साहब का तो दिन थे या जियाउल हक के? भुट्टो साहब भेजते थे सरदार की उनको मुज़ाकरात के बस लिए। ठीक है जी, भुट्टो साहब थे। मैंने कहा आई डोंट ट्रस्ट हिम। अच्छा, तो उसने था कि मेहरबानी करें, मौका दें, आप सख्त रवैया ना करें। तो वो खातून थी, मैंने कहा चलो, शी वाज आई थिंक, और शी द प्रेसिडेंट नो, और बाद में गवर्नर बने थे, फिर उनका हटाया गया, उनकी जगह फिर क्या शेरपाओ, हयात शेरपाओ। तो उनकी कत्ल का भी मुझे दुख हुआ। डिसेंट मैन। हाँ, जब मुझे असेंबली में मिलते थे तो बड़े प्यार से कि बहुत जुल्म हो रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, जब ये PNA शामिल होगी हुकूमत में, यानी कि जो सारी थी आपका अलायंस, और आपने रिफ्यूज किया उसमें शामिल होने? जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने जियाउल हक के जमाने में एक MRD बनी, आपका उसमें रोल नजर नहीं आया MRD में? ऐसा बिल्कुल है जी, MRD में आप किताब में कुछ लिखा नहीं हुआ, मैं तो लिखा है। I want to know from your MRD what did it stand for? Against जियाउल हक डिक्टेटरशिप। बिल्कुल, हम कोई किसी जाति दुश्मनी किसी से नहीं, आप सिस्टम के लिए थे। बिल्कुल, हम मुल्क के लिए जी, हमें जो कितने प्रोमिसेस किए गए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। मतलब आप पाकिस्तान में एक समझते हैं कि जब तक बेसिक चेंजेस नहीं आती रिगार्डिंग सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की जो इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स में, एंड अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन, और उसके साथ जो फ्यूडल क्लचेस हैं, जागीरदाराना निजाम नहीं टूटता, पाकिस्तान बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो जॉइन हैंड्स बिकॉज़ दे फील दे मुझे कहते हैं कि वी वांट स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। यही वजह तो नहीं है कि 99 में फिर परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री इंटरवेंशन कर ली और उसको ऐसे लोग मिल गए? ये पीजे मीर आया था कल दिन मेरे पास। हाँ जी, मैंने कहा तुम्हें याद है कौन था मुखालिफ? वेरी सून बिफोर 202 इलेक्शन, यू वर द वन, ओनली वन। और जो थे मिराज महमूद खान में, मुझे हैरानगी हुई, जैसे नहीं मौका दें। मैंने कहा ऐसे जर्नैल को जो ही इनवाइटेड मी टू अब्दुल कादर जाफर प्लेस, अब्दुल कादर जाफर ने इनवाइट किया था। आई डिडंट रियलाइज ऑफ दिस पर्सन। तो मुझे कहता है कि आई नो हु यू आर। किसने कहा? आई एम अ कमांडो, ये मुशर्रफ ने। अच्छा, हाथ ऐसे करता था। ब्रिगेडियर कयूम मेरे साथ मिलिट्री कॉलेज में, ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ यू, आई एक्सपेक्ट यू टू जॉइन। उस वक्त ले लिया था उसने, हुकूमत संभाल लिया था। मैंने कहा नो, आई नेवर जॉइंड एनी मिलिट्री। यू बीन टू मिलिट्री कॉलेज में? दैट डजंट मेक मी सपोर्ट द मिलिट्री। कहता नो, आई विल सेंड अब्दुल कयूम एंड कन्विंस यू। मैंने कहा यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो उसके बाद मेरे पास आजम खान थे, वो पहले होंगे शायद, पहले थे, बहुत पहले थे। आप मिलिट्री की इंटरवेंशन के सख्त मुखालिफ हैं पॉलिटिक्स में। यू कांट हेल्प। देखिए रास्ता तो बनाना है ना। मतलब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे आप फरमा रहे थे कि आपके साथ राब्ते में थी, मेरे बेटे को यहाँ बुलाया, मैंने कहा तुम बात करो, मैच्योर पर्सन, यू आर लॉयर, मैं बैरिस्टर वहाँ कर आया हूँ, एंड हिज वाइफ इज ऑल्सो बैरिस्टर। अच्छा, तो मैंने कहा तो आपको डिसएलियनमेंट हो गई पॉलिटिक्स से? मुझे पॉलिटिक्स से भी ये तो नहीं कि हाई इंटेलेक्चुअलाइजेशन पे आप चले गए और आप एक जो ग्राउंड रियलिटीज करख्तगी होती है पॉलिटिक्स से? शायद हो, बट मुझे दुख ये हुआ कि पीपल आई ट्रस्टेड हु वर माय फ्रेंड्स, वन बाय आई वोंट नेम देम नाउ बिकॉज़ सम ऑफ देम आर इन कंट्रोल इन द गवर्नमेंट। सही है, आज के गवर्नमेंट में थे, उस वक्त कोशिश की मगर नवाज शरीफ ने उनको अपने साथ नहीं लिया। मैंने कहा अपने जस्ट दोस्त हों, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स, वो हम सिविलियन में थे मेरे साथ ईस्टर्न कॉलेज में। तो मैंने कहा इफ़ यू कांट ट्रस्ट योर ओन फ्रेंड्स फिर क्या। और यहाँ हमारे आबिद जुबैरी साहब थे, मुहाजिर साहब थे, ही बीन बिजनेस ऑफ सम सॉर्ट, ही आल्सो वाज वर्किंग एंड अदर्स आल्सो आई न्यू। यहाँ थे क्या सालार, आई फॉरगेट नाउ, वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। And I have no this thing about. मेरे पास अल्ताफ हुसैन भी आया था इस समय जब जियाउल हक had been removed. He came to my house, so I had to live in another house, a bigger house. I couldn't afford it. I then sold that house to who is it now? अच्छा, आपने ये फरमाया कि आपका डिसएलियनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो हुई
वो इसलिए हुई कि यहाँ पे प्योरिटी नहीं थी पॉलिटिक्स की और कमिटमेंट नहीं थी और बिट्रे किया फ्रेंड्स ने भी पॉलिटिक्स में। When you talk about populations, the vast majority is illiterate, ना कोई कॉलेज बनाए, ना स्कूल बनाए, ना रोड्स बनाए, ताकि वो फार्मर के लिए कुछ तो हो। मैं तो खुद एक फार्मर था, आई डिडंट डू फार्म, आई वाज ashamed to admit मैं जमींदार, तो मुझे जैम जार कहते थे Americans. Then they invited me in '62 to come to America as a guest of the American government. वो किसिंजर को मैं मिला, then I went to Harvard University, did my graduation there. फिर मैं वापस आया. When you go abroad and see the condition of the people, आपने फैसला किया कि पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव अवामी सियासत करनी है। पाकिस्तान का नाम मैं नहीं लूंगा जी, पाकिस्तान आई लव दिल्ली। मैं आपको बताऊं, आई वाज इन आईएमसी, एक हिंदुस्तान के थे ललितपुर के, आफ्ताब हु जॉइंड द एयर फोर्स एंड देन ही वेंट टू नॉट वेयर वाज आई देन, समवेयर इन डैलस के करीब कोई था। अच्छा, ही वांटेड टू इनवाइट मी, ही इनवाइटेड मी टू द हाउस। ही वाज अ यंगस्टर, आई वाज अ यंगस्टर टू, आई वाज अबाउट 13-14 साल का होऊंगा। So he opened his cupboard and showed me Mr. Jinnah's photograph. He's a progressive, he's a great man. He wants to do what all the Muslims of India want. मैंने भी इसलिए मुस्लिम्स का कहा कि because Muslims were the crushed lot. अच्छा। और मैंने अपने हालत भी देखी थी अपने इलाके में और जगहों में भी, तो उसने मुझे इंस्पायर किया। फिर मैं ज्वाइन किया और when पाकिस्तान डिक्लेयर डे earlier 14th, आप किसी से पूछे, अब तो मर गए बेचारे, 2 डाइड इन एयर फोर्स। मकसूद था वो वहाँ का जेलम का, और ये दुरानी था, एक हयात दुरानी, एक और था वो जो उस्ताद मिर्जा का बेटा अनवर मिर्जा जी। ऑल दीज पीपल जॉइन द एयर फोर्स आफ्टर पार्टीशन, सब मर गए हैं। बट द फीलिंग दे हैड, आई कलेक्टेड देम टुगेदर, वी टुक मार्च इन द मिलिट्री कॉलेज विद द पाकिस्तान फ्लैग। सही है। तो आप पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद जमहूरी मुआशरा बनाने का ख्वाब था आपको? बिल्कुल। मैंने कहा ये जुल्म कर रहे मुसलमानों पे, इंडिया सॉरी इन पाकिस्तान व्हेन आई केम, मुझे वो जान भेजा वहाँ, मैं व्हेन आई हर्ड द हिंदूज वर बीइंग अटैक्ड, आई वेंट अराउंड लुकिंग आफ्टर देम। अच्छा, फिर आपका भुट्टो साहब से तो इख्तलाफ रहा और वो हमने डिस्कस भी, भुट्टो साहब से बाद में कोई 52-53 हाँ जी, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपके साथ बड़े राब्ते में थी। 88 के बाद भी उन्होंने राब्ता किया जब गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, और उससे पहले भी 86 में। आई थिंक पोर बेगम भुट्टो वाज बाय देन डेवलपिंग अल्जाइमर्स। मैं ये फखरी गुलजार को आप जानते हैं, फखरी बेगम, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि हम भुट्टो साहब की बहन जो थी। बिल्कुल, भुट्टो साहब ने नुसरत भुट्टो साहिबा की भांजी थी या भतीजी थी। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो पहले बहुत प्यार से मिलती थी, आई कहीं आके मुझे हाथ बगलगी होने लगी तो कहती है हु आर यू, मैं समझ गया कि शी इज नॉट वेल। फिर वो फखरी आई और बेनली भी थी, छोटी सी थी उस वक्त, इतना छोटी नहीं थी। देन शी केम अप टू मी एंड सेड प्लीज एक्सक्यूज हर, उसकी शी इज नॉट वेल। मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड, अब तो मुझे भी अल्जाइमर हो गया। लेकिन जब मोहतरमा 86 में पाकिस्तान में आई तो उन्होंने मुसलसल आपसे रब्ता रखा और उसके बाद अपनी शहादत से पहले, आपको याद, बिल्कुल, मैं घर पे वहाँ मीटिंग हो रही थी MRD की, मैं कहा लेट्स गो टू, वो आए थे महराज मोहम्मद खान और आफ्ताब, क्या नाम था उसका, आफ्ताब शेरपाव जी, एक और आफ्ताब का था यहाँ, who later on had a small party. I don't hear about him. जी, महराज मोहम्मद खान और उनके साथ थे, वो भी लेफ्टिस्ट थे। तो they came to my place. फतेह अली खान, बिल्कुल बिल्कुल जी, जारी रखें। फिर यहाँ से हम गए, मैंने कहा नहीं लेट्स गो टू बेगम भुट्टो, मुझे वो रहम आता था। मैं यूज्ड टू गो वेरी ऑफन, उनका भी लाइब्रेरी था बाय द वे। हमारी पहले तो अनबन हुई थी एक किताब पर, अच्छा, आई फॉरगेट नाउ, इट वाज ऑन सेंट्रल एशिया। अच्छा, क्या था उसका नाम जी, बड़ा मशहूर, ही वाज सेंट्रल एशियन, ही लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट, किंग था उस्मान वहाँ का। तो खैर मैंने कहा नो, दिस ओनली बुक आई हैवंट साइंड, आई कांट गिव इट टू यू। अच्छा, कहता हाउ डेयर यू। उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था। तो मोहतरमा की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स से हर्ट हुए हैं। जी, पॉलिटिक्स है नहीं इस मुल्क में। मतलब आप पॉलिटिक्स समझते हैं, पॉलिटिक्स वो है जो अवाम की पॉलिटिक्स, बिल्कुल, जो गरीब अवाम की जाए, अक्सरियत तो उनकी है। और जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो खूब दावे करते हैं कि आपको ये करूंगा, तुमको आप ये दे देगा। बस एक दफा वजीर बन गए तो वो तो बाहर वो जो होते हैं पुलिसमैन, वो मार भगाते हैं उनको। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अब यहाँ सिंध में सुना है कि 83 कितने हैं मिनिस्टर्स। हाँ, अब तो पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा बन चुका है कि
100 के करीब कैबिनेट होती है हर सूबे में। और यहाँ गुर्बत है, लोड शेडिंग है, पानी नहीं पीने के लिए, इतने मसाइल। इस निज़ाम को कैसे बदला जाए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी मैं तो फिट नहीं हूँ, कोई ऐसा अच्छा भला आदमी होगा। लेकिन आपका जो तजुर्बा है वो कुछ तो होगा ना कि कैसे निज़ाम अगर बदला पूछेगा, बेनज़ीर ने कहा कि मेरे पास, तो मैंने कहा शहरयार स्पीक टू हो अच्छा मोहतरमा, शी इज़ लाइक माई नीस। कहती है ऑफ कोर्स आई एम। तो फिर शहरयार ने बात की, कैन आई वांट यू देन बिकॉज यू आर अ बैरिस्टर एंड यू एजुकेटेड, आई वांट यू टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस अगेंस्ट सलीम जान नामी एक है। अच्छा जी। ही हैपेंड टू बी माय नेफ्यू एंड आल्सो माय सन इन लॉ फ्रॉम डरबुक्टी से। और वो जी। तो मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद हिम एट ऑल। कहते बट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, द रेपुटेशन ही गेन ऑफ सप्रेसिंग एंड करप्ट। तो उसके बाद तो मैंने कहा यू स्पीक टू हर, देन शी कन्विंस्ड हिम। कहते ऑलराइट आई विल जॉइन पीपल पार्टी, फादर नेवर जॉइन बट आई विल जॉइन अच्छा बिकॉज सीम्स टू बी द ओनली प्रोग्रेसिव पार्टी। मैंने कहा खैर बेटा, बेनज़ीर के सामने मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई सेड ऑलराइट, ही इज अ मैच्योर पर्सन ऑफ 40 or 50 years old, you do that. She sat for an hour and a half. अच्छा, बाहर लोग आ गए, इतना रश था। बट देन शी, आप समझते हैं यहाँ से गए खैरबख्श के पास। इसके बाद? जी हम सरदार खैरबख्श मरी, जी उसका बेटा था, कौन था वो जो बालाच, दूसरे का क्या नाम है, वो कत्ल हुआ है जी। तो कहती लिस्ट को कंडोल विद हिम। उनका सर्टनली आप जो है, मैं आप मोहतरमा गई थी जी वहाँ, पहले मोहतरमा गई, उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं भी गया जी। वो कहते क्यों अफसोस के लिए आए? मैंने कहा वो आपका बेटा है। खैरबख्श नाम स्कूल टुगेदर ऑल्सो, अकबर खैरबख्श क्या पूछते हैं सिंध से, ये इनका ये दादा होगा शायद, सैफुल्ला मगसी जी, जो आजकल वज़ीर में गवर्नर है, खुदा जाने। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ वहाँ, मैंने कहा अफसोस करूँगा, सब कहते हैं अखबारों में आ गया है, टीवी पर आ गया, कहते हैं until and unless I do not see his body मैं अफसोस नहीं करूँगा। अच्छा, वो एक अजीब बादशाह आदमी है और आज तक मैं बीमार रहा तो कभी पूछता नहीं। खैर मुझे इसका गम नहीं है, वो ही इज अ कमिटेड मैन, आई थिंक ही इज अ कम्युनिस्ट बट डजंट एडमिट इट। मोहतरमा की शहादत का तो आपको बड़ा शौक हुआ हो? He'll show you a photograph of Benazir when she came to my house with Bakhtavar, the eldest daughter, and my two grandchildren sitting with them, and Benazir is holding them in the lap. तो मज़ारी साहब, मोहतरमा ने आपसे रब्ता किया अपनी शहादत से पहले भी, और जब बलोचों के पास गई? बिल्कुल, सरदार खैरबख्श मरी के पास गई तो आपसे मिल के गई थी वो? बिल्कुल मिल के गई थी जी। आपको उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ? बहुत अफसोस। आपका ताल्लुक तो बड़ा नस्लों से है उस खानदान से, खैरबख्श खान से, भुट्टो खानदान से। भुट्टो खानदान से मुझे इनवाइट किया उन्होंने, जब हिल्ड्रेथ था एम्बेसडर। आई वेंट टू उस वक्त डाउट डेरो तक नहीं, मैं तो लड़काना गया था उनके साथ। कंपनी मी टू जमालीज, और वहाँ सिकंदर मिर्जा था, सिकंदर मिर्जा, हाँ, ये जब गुड्डू बराज ने खोला। अच्छा, तो ये मेरे साथ थे उस वक्त, ये पता नहीं 51 52। अब मैं डेट्स का, हाँ सही है। तो मैं यही पूछ रहा था, मोहतरमा की शहादत का जो सानिया है उस पर आपका बड़ा होगा कि इसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है सारी फैमिली बिल्कुल के साथ। बिल्कुल जी ना, फैमिली क्या, मेरे मुल्क के लिए साथ है। अच्छा, मुल्क ऐसे बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाए, ये तो जुल्म है। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी, बट बेनज़ीर बच्ची तो खैर नहीं थी अब, हाँ, लेकिन आपके लिए तो बच्ची थी, बेटी। आई सॉ हर एज अ चाइल्ड। ये जब भुट्टो साहब के घर में हम जाते थे यहाँ क्लिफ्टन में, जहाँ मुर्तज़ा और अभी गिनवा रहती है शायद जी, तो वेरी लविंग बोथ ऑफ देम। अच्छा, नुसरत भी हो, बेगम नुसरत साहिबा, बट बी शी इज नो लॉन्गर, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। आपका बैकग्राउंड एक बड़े जागीरदार खानदान से, और सियासत आप अवामी करते रहे, और आज भी आपका दावा अवामी सियासत का है। मतलब आप यकीन रखते हैं, आपका ईमान अवाम की सियासत पर है, जागीरदारों की सियासत पर नहीं। पाकिस्तान आज जिन मसाइल का शिकार है, कहीं इसकी वजह वो स्टेटस को तो नहीं? स्टेटस को जिसकी स्टेटस को, यस, वो जागीरदाराना स्टेटस को जो इनजस्टिस पर बुनियाद रखता है। जी मैं सरदारी चाहता तो यहाँ ना रहता हूँ, अपने इलाके में रहता। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अवाम की सियासत की जाए? नहीं जी, की जाए, की जाए। अवाम के जो दुख दर्द हैं, जो उनके मसाइल मुश्किलात हैं, उनको दूर किया जाए। जैसे आजकल हो रहा है, डिमांड करते हैं कि आप तो नाराज़ होंगे हमसे कि ये सेपरेट प्रोविंसेस हों। अब हमारे इलाके में बरूची बोली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बरूची ख़त्म हो रहा है, वो सराइकी बोल रहे हैं अब।
अच्छा। तो मगर हमारा ट्राइब जो है 100% बलोची बोलती है। एंड जब मैं गया, खान कलात ने मुझे दावत दिया था, कलात फिर यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका डिमांड था कि आप कलात में शामिल हो। मैंने कहा जी छोड़िए, आप सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं कि पाकिस्तान में सूबाई खुद जो उनके मसाइल हैं, उनके जो फंड्स हैं, उनके जो बलूचिस्तान में गैस वहाँ से आता है, मिनरल्स कौन से हैं जी, एक तो गोल्ड वहाँ से आता है, गोल्ड वहाँ पर है, और भी चीज़ें हैं, ग्वादर वहाँ पर है, सबसे बड़ी पोर्ट है। तो फिर ग्वादर से भी उनको दुख होता है कि ग्वादर में हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को, नॉन बलोची जो उनसे हैं, बिल्कुल कराची से गरीब लोग नहीं है उसमें, इसमें वो बड़ी दुखी हैं। तो ये जो निज़ाम है ये तो एक कॉलोनियल फ्यूडल सिस्टम है। बिल्कुल है। आपकी पार्टी और कई तरक्की पसंद अवामी जमातें आई तो क्यों नहीं ये सिस्टम टूट सका? उसके में कहाँ खामी रह गई? वन मैन शो। अच्छा, कलेक्टिव लीडरशिप नहीं। And then he was supporting Ayub Khan, Iskandar Mirza। इंस्टीट्यूशन नहीं बने। You saw that letter he wrote to Iskandar Mirza? हाँ, ये नहीं, आपको मतलब उसने जो लिखा नहीं हुई कि you are a greater man than Quaid Azam and one day I'll prove, बस ये भी the fact of life। I think I've got the letters lying with me also, copy of that letter। सही है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एक अवामी जमात जब तक नहीं आती, पाकिस्तान में अवामी तब्दीली नहीं आ सकती। बेशक। और वो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मामले में? काश मैं होता। आप डिसिल्यूजन में हैं अभी तक? हकीकत बताऊं जी? जी बताएं। हकीकत ये है कि यहाँ जो हमारा जो गवर्नेंस है, चंद लोग अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। देयर नो कमिटमेंट या कोई अपने मुल्क की खातिर, यहाँ की आवाम की खातिर। अब भूखे लगे हैं, हम क्या फ़र्क पड़ा है लास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स नाउ। तो ये आई कांट टॉलरेट, दे मस्ट डू समथिंग। अब कहते हैं कि जनाब हम बढ़ा रहे हैं टैक्सेस, किसको था? जब टैक्सेस ऑल गोइंग टू द रूलिंग क्लासेस इन मिलिट्री डिफेंस। देखिए ना, अब आप देखें उसको, सब डिफेंस, और यहाँ के गरीब लोग चीख रहे हैं। गरीब तर हो रहा है। बिल्कुल। इवन मिडिल क्लास इज फीलिंग द क्लाउड कि अब वो पाकिस्तान में जो रिलीजियस मिलिटेंसी आई है, इसकी क्या रीजंस हैं? आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट एट ऑल। तालिबान का मेरे पास आए थे ये अमेरिकन कॉन्सुलेट मिलने के लिए। गफूर साहब भी आए, बड़े प्यारे हैं। मैं जो तो अभी तो उस दिन उनसे, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। इसकी क्या रीजंस है? रिलीजियस मिलिटेंसी जो वायलेंस आया, इसकी क्या वजूहात बनी? इट्स बीन डिलिबरेटली डन बाय सर्टेन एलिमेंट्स, रिलीजियस एलिमेंट्स, दे वांट टू टेक ओवर। एंड वो समझते हैं कि अमेरिका, मुझे कहते हैं कि अमेरिका जो है ये फाइटिंग, मेकिंग पाकिस्तान आर्मी फाइट अगेंस्ट तालिबान जस्ट फॉर देयर ओन पर्पस, जैसे वहाँ मुजाहिदीन से किया अफगानिस्तान में। I think they're not wrong too. The fact is that America is using us. Not only America, but Britain and EU countries. ये जाती है। मतलब यहाँ पे ग्रेट गेम हो रही है इस रीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी इससे, तो इसके बाद फिर आप कहते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर। आप खुद सोचें कि क्या। लेकिन एक चाइनीज कहावत है ना कि बुराई में से भी अच्छाई निकाली जा सकती है। रास्ता तो निकालना है। 60 साल हो गए अभी कभी नहीं निकला थी। कोशिश करें आप जैसे लोग, मैं तो अब वक्त गुजार चुका हूँ। देखे ना, एक तसलसल होता है जद्दोजहद का। जो आपकी जद्दोजहद है, कल कोई आपका परचम लेके आगे आ जाएगा, तो आपकी जद्दोजहद आया तो नहीं गई। बस जी, बट मेंटली एंड फिजिकली आई एम नॉट वेल। आई शुड नो एंड स्टेप डाउन। लेकिन आपका तजुर्बा लोगों के पास है ना, जो आपने जद्दोजहद की है, जो आपने कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ पॉलिटिक्स की है, वो एक नया लोगों के लिए रास्ता बन सकता है। जी, उस वक्त जब पार्टी थी, उस वक्त भी हमारे साथ द ट्रेटर्स थे, वो जॉइंट हैंड्स इन्फॉर्मिंग द इंटेलिजेंस, जो पीएनए में शामिल थे। राव रशीद का हमने किताब दिखाया, ही वाज हेडिंग दैट, वाज़न्ट ही? जी जी, मुझे मालूम नहीं, याद कुछ होता है। राव रशीद साहब पुलिस में थे, पुलिस के बाद वो आईबी चीफ हो गए थे पीएनए की मूवमेंट के दौरान। अब भी तो आईबी और आईएसआई कर रहे हैं यहाँ का। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ये सारे जो हालात में एक ग्रेट गेम चल रही है, इसको इंटरनेशनल पावर जो हैं उसके रीजनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिसके लिए वो ये सारा फसाद पैदा किया हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अफगानिस्तान हो, जहाँ हो, अब ईरान में क्या हो रहा है? I was not a supporter शाह ईरान। स्वात में, मालाकंड में, बिल्कुल, बुनेर में। अब बलूचिस्तान पर तैयारी हो रही है। कल मुझे मिला उसका बेटा ना बुगटी का, अकबर खान बुगटी का जी, तो जमील उसका नाम है, मुझे मिला तो बातें की। उसने कहा जी अब तो डेरा बुगटी में ये जो नया सरदार बनाया इन्होंने, मीर अली, वो शायद मुझे मालूम नहीं वो। लेकिन ये सरदारी निज़ाम तो खुद एक फसाद है, जैसे आपने फरमाया। बिल्कुल, आई एग्री। इसको भी तो टूटना चाहिए ना। मैं तो कब मानता हूं, अवामी जद्दोजहद को आगे आना चाहिए। बेशक, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। आई डोंट बिलीव इन सरदारी सिस्टम एट ऑल। अगर होता तो मैं यहाँ क्यों बैठता? आई डोंट।
अच्छा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है आपके सामने? आपकी तो पार्टी का नाम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। दैट वाज एग्जैक्टली, अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो हमने सब कुछ यही किया था। वी मेंट सिंसियरली टू हेल्प द पुअर, द मैसेस। मैसेज की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, मगर जब वक्त आता है आजमाइश का, डेमोक्रेसी सोशल जस्टिस के बगैर तो नहीं आ सकती। उसके एलिमेंट्स हैं ना, सोशल एलिमेंट्स हैं। पर जी यहाँ के रिलीजियस एलिमेंट्स भी तो हैं, इनको साथ लेके जाना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज दे आर नॉट फ्यूडल माइंडेड। अब जमात इस्लामी के लोग थे मेरे साथ, दे वर नॉट फ्यूडल माइंडेड। हाँ, अगर हम पीर पगारों के पार्टी में हो तो और बात है, फंक्शनल मुस्लिम लीग। रिलीजन्स की भी तो कई शक्लें हैं ना पाकिस्तान में, कुछ मिलिटेंट हैं, कुछ नॉन वायलेंट है, मेजॉरिटी तो नॉन वायलेंट है। बिल्कुल, जो सूफी बिलीवर्स हैं, बिल्कुल वो तो नॉन वायलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी हमारी हिस्ट्री दिखाता है कि वी आर, और बलोच में कोई वो रेडिकलिज्म नहीं है। दे नॉट, दे बिलीव इन पीस, दे बिलीव इन पीस, अमन। अमन नहीं, मतलब अमन काश करते, अमल तो होता नहीं, बार बार एक दूसरे को मारते हैं। हमारे हाल में मेरी तो रिश्तेदारी अकबर बुकटी साहब से है, खैर बख्श मरी से है रिश्ता, मतलब हमारे बच्चों के साथ उनका भी, उनकी बहन की शादी हुई थी और वो खान करात की भांजी थी, सैफ और रहमान, अलीगढ़ से। वो अलीगढ़ में पढ़ते थे। आए वेरी कमिटेड मैन, नेशनलिस्ट। आज जब हमारा ये इंटरव्यू नशर होगा तो 5 जुलाई 1977 का दिन है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 2 जुलाई 1977 को पीएनए का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट हो गया था, फाइनल एग्रीमेंट, तो 4 को मैं गिरफ्तार किया। हाँ, 4 को आप लोगों को और भुट्टो साहब को भी गिरफ्तार किया। बिल्कुल। तो वो एग्रीमेंट तो हो चुका था, मुआहदा हो चुका था पीएनए और पीपल्स पार्टी हुकूमत का। जी, होने वाला था, मैं समझता हूँ सिग्नेचर होने वाले थे। जी हाँ, बट आई एम नॉट श्योर। उस वक्त भी इख्तलाफ था, क्योंकि जिस मीटिंग में हमें गए, हमें बुलाया था, कयूम खान ने शब बुलाया खाने पे। जी, कयूम खान थे, सरदार क्यूम। बिल्कुल, सरदार कयूम, बिल्कुल सरदार वो हैं। तो उनके घर पे वहाँ खाना सादा जो भी है, तो वहाँ असर खान ने बहुत सख्त तकरीर की, सैबोटाज किया। मैं ये नहीं कहूँगा, सख्त तकरीर की। अनफॉर्चुनेटली स्टिल फ्रेंड या माशाल्लाह असर खान, नूर खान, जिन याकूब भी हमारे कॉलेज में पढ़ते रहे, आजम, तो इन्होंने सख्त तकरीर की। यूसुफ असर खान साहब ने सख्त तकरीर की, बहुत सख्त। हम बुरा भला कहा सबको, पीएनए, एमआरडी को, पीएनए को, पीएनए था, हाँ पीएनए, बिल्कुल। और आप समझते हैं कि मुआहदा होने के करीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। आपके पीएनए में ऐसे लोग थे शामिल जिनके राब्ते थे ज़िया उल हक के साथ? बिल्कुल, मुझे ख्याल नहीं था। आई वाज पॉजिटिव देन, बाय द टाइम वी वर अरेस्टेड आई वाज वंडरिंग व्हाई अब तक हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उसी दिन 4 को रात को हमें गिरफ्तार किया गया। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते 5 जुलाई 1977 को और सिग्नेचर हो जाते और मिलिट्री इंटरवेंशन ना होती, तो पाकिस्तान का ये स्याह दौर ना आता है, जो उसके बाद फिर एक और मिलिट्री इंटरवेंशन हुई 99 में। बिल जी, फिर आ जाता कोई मिलिट्री का जनरल बहादुर, जनरल बहादुर कहता हूँ मैं इनको। मतलब जब तक निजाम नहीं टूटता उस वक्त ये जी हाँ, द होल सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड, और इट हैज नॉट, इट्स नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू अप। अच्छा, बिल्कुल। और ये तो दे आस्किंग फॉर ट्रबल। आवाम भी तो, उनमें भी जान है एक ना एक दिन। अब जैसे अब वो जलसे जुलूस कर रहे हैं और लोड शेडिंग के बारे में, और ये प्रोविंसेस की भी कह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड ऑल बी सेपरेट। आप समझते हैं कि ये भी अभी वो पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुई जो होनी चाहिए अवाम की तब्दीली के? अभी तक नहीं है। जैसे तालीम क्यों दिलाते इनको, जो ख्वाहिश हैं कि ये तालीम अगर सीखेंगे, पढ़ेंगे तो दिल रिवोल्ट। नाजरीन, ये थे जनाब सरदार शेरबाज मज़ारी।